तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कर्ण पिशाचनी सुना होगा जो कि कान में आके बताती है, ठीक वैसे ही सात्विक शक्तियाँ होती हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश में होती है वाम शक्ति जिसके नाम से जाना जाता है, ये इतनी सात्विक होती है कि ये भी सब बता देती है, मतलब जो भी घटना है वर्तमान और भूत की वो। तो आज उसी विषय में बात कर रहे हैं कि जो भी बॉडी में आते हैं, जिनको हम ये शक्तियाँ बोलते हैं, ये क्या होती है और कैसे आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करें कि ऐसी शक्ति जो कि यदि हम उनको सिद्ध कर लेते हैं, मतलब सिद्ध इसमें करना नहीं होता है, ये तो गुरु परंपरा से मिलती है। तो इनका स्थान हमारे कुल के देवी देवताओं के साथ ही दिया जाता है और ये सात्विक होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जिनकी भी बॉडी में देवी देवता आते हैं, वो कहते हैं ना कि और वो बिना डिमांड के मतलब सब बता देते हैं, उनको कुछ देना नहीं पड़ता उसके लिए। और आपने क्या पिछले महीने खाया था या क्या गलती हुई थी आपसे, वो सब बता देते, ये वो शक्तियाँ होती हैं। तो साथ ही ये भूत प्रेतों के बारे में, देवी देवताओं के जो हमारे घर में स्थान होता है, ये उन सबों के बारे में जानकारी देती है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि बॉडी में आते हैं, तो क्या देवी देवता के अनुसार तो ये उन्हीं के गण या दूत होते हैं। और इसके साथ ही ये शक्तियाँ इतनी अच्छी होती, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मतलब यदि आप इनको पूजो तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे ये न्यूट्रल हो जाएगी और एक दिन चली जाएगी, पर आपको परेशान नहीं करेगी। क्योंकि दूसरी शक्तियाँ जो होती है, मानो कोई भी उग्र हुई या नेगेटिव हुई, तो वो भोग के बिना चलेगी ही नहीं। आप उनको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। और इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा तांडव कर देगी यदि आप उनसे, बोल सकते हैं, उनको छोड़ने की बात करते हैं या कुछ भी ऐसी क्रिया करते हैं तो। मतलब उन तामसिक शक्तियों की तरह नहीं है जो सिर्फ भोग पर ही चलती है, ये गुरु कृपा से मिल जाती है। यानी कि आपकी पीढ़ियों में से मतलब चली आ रही है। हाँ, आपको ये सहज मिल जाती है। जैसे इनकी सिद्धि एक दिन में हो जाती है यदि गुरु आपको दे रहे हैं, पर आपके गुरु को तो काफ़ी लंबी साधनाएं करनी होती है, तब जाके ये उनको मिली है। पर हाँ, ये यदि कह देते हैं कि आज से ये तेरी शक्तियाँ हैं, तो ये एक दिन की साधना होती है और इसके अनुसार ये मिल जाती है। और हो सकता है इनके लिए इनको कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता है, जैसे अनुष्ठान हो गए, साधना हो गए और वचन, ये सब नहीं होता है इसमें। ये सब सहज ही आ जाता है। ये भूत और वर्तमान बता सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में चलती है वाम माता, ये क्षेत्र की शक्ति है। जो भी या फिर सिद्ध शक्ति पीठ है, उनकी उनमें रहती है, उनसे उनके द्वारा इनके गुरु लेते हैं, उसके बाद ये दी जाती है। और इसके साथ ही ये जो साधक होते, शायद इनको ना मंत्र आता हो, ना संस्कृत आती हो, ना और कुछ आता हो, पर उन आपके बारे में इतना सटीक बता देते हैं ना कि आप ही मतलब भौचक्के के रह जाते हैं। क्योंकि ये इनके सामने आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आपने 1 महीने पहले क्या खाया था, ये वो भी बता देते हैं, क्या करा था, क्या गड़बड़ हुई थी, सब बता देते हैं। इसीलिए है ना, बहुत पावरफुल और सात्विक शक्ति होती है। इसके साथ ही जैसे हम नकारात्मक शक्ति की बात करते हैं, कर्ण पिशाचनी, तो इसके बारे में सभी को पता है। और ये तामसिक है, ये भोग लेके ही काम करती है। इसके साथ ही हम जैसे इनकी बात करते हैं, ये सात्विक है, ये अपने कुल के देवी देवताओं के साथ रहती है। और इसके साथ ही जैसे ये साधना होती है इनकी, ये विशेष एक दिन कोई भी, जैसे होलिका का दिन हो गया या नवरात्रि हो गई, स्पेशल डे जो नवरात्रि आती है या रात्रि आती है, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, वैसे ही इनकी एक दिन की सिद्धि रहती है। और इसे बोलने से कि गुरु द्वारा यदि दे दी जाती है तो सहज ही आ जाती है। इसके साथ ही ये जैसे बॉडी में आते बोलते ना, तो ये वही शक्ति होती है जो भूत और वर्तमान बता देती है। ये अधिकतर आपने ग्रामीण जगह पे देखा होगा और ये आज भी है ये चीज़ें, और आज भी होती है ये शक्तियाँ। धन्यवाद दोस्तों।